उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद में कांटे की टक्कर दिखी, लेकिन धीरे धीरे बड़ा उलटफेर होने लगा। दरअसल जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से बढ़त बनाते हुए नजर आए। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चल रहे हैं। हालांकि ये महज शुरुआती रुझान बताए गए, कई बार नतीजे उलटफेर तक कर जाते हैं। फाइनल आंकड़े अपने आप में शुरुआती रुझानों से बड़ा उलटफेर करते हुए बदल भी जाते हैं। फिलहाल के रुझानों की बात करें अगर, तो बीजेपी को 58,337 वोट के आसपास मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 27,234 वोट मिले हैं। यानी दोनों के बीच अंतर जो है वो तकरीबन 31,000 के आसपास का है। जानकार बताते हैं कि यह बढ़त अब जीत की तरफ बीजेपी को ले जा चुकी है और फिलहाल अब ऐसा नहीं मुमकिन लगभग है कि समाजवादी पार्टी किसी प्रकार से जीत दर्ज कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की, तो वो 1864 वोट के आसपास टिकी हुई है। तो दूसरी तरफ अदर्स की बात करें तो उसे 2299 वोट मिले हुए हैं। गौरतलब है कि चुनाव की वोटिंग के दौरान ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया था। वहीं इस बढ़त को लेकर गोरखपुर से सांसद और बीजेपी नेता रवि किशन ने रुझानों पर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह दिखाते रहे हैं, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो, हर जगह। यहां तक कि राहुल गांधी भी बार बार अवधेश प्रसाद को किसी ट्रॉफी की तरह दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी थी और उसने अपनी गलती को मान लिया। हालांकि इस बार भी अवधेश प्रसाद ने आज वोटों की गिनती के दौरान ही सुबह सुबह ये अंदेशा जताया कि ये सब चुनाव आयोग भी कुछ नहीं सुन रहा था और बीजेपी वाले लगातार धांधली कर रहे थे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी और आखिरकार बीजेपी अपने आप में कामयाब होती नजर भी आ रही है। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे। तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी। लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, अब शायद और बढ़ेगा। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा, इनके लिए अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा। लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद। आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय श्री राम। ये राम जी का आशीर्वाद रहा इन लोगन के कि भैया झूठ का नाश हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था
और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी। तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध। तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। सर, अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव आयोग पे और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, कफन देने की भी बात कही चुनाव आयोग को। देखिए, करहल और शीशा मऊ जीते, जो जीतते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सर, दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार बीजेपी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें आगे दिखाई दे रही है। देखिए, मोदी जी के काम, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे फ्री राशन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर मुद्दे पर मोदी जी पर विश्वास देश की जनता कर रही है। इस नाते मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने तमाम आरोप लगाया है, कहा है कि जो है जो सरकार और चुनाव आयोग इसमें जो है बेईमानी कर रही है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। वो सही कह रहे हैं। योगी जी ने बोला था तो लोगों को बुरा लगा था कि बंटोगे तो कटोगे। वो भूल गए सब। वो अगर उसका इस्तेमाल करते तो आज ये रोना नहीं रोते। विपक्ष के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? वो निराधार है, वो हताशा और निराशा है। हार को देखते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव के बारे में थोड़ा ऑप्टिक्स को समझने की जरूरत है। पिछले 58 सालों में समाजवादी पार्टी वहां पर 5 चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीती है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी लहर कर रही थी तब भी हम मिल्कीपुर जीते थे। 2022 में भी हम जीते थे। 2017 में 38,000 से, 2022 में 13,000 से, और वही हमारे माननीय विधायक उसी सीट की लोकसभा सीट को जीत के अभी 1 साल पहले आए हैं। तो जनता ने उनको आशीर्वाद हर बार दिया है। लेकिन अब इस ऑप्टिक्स को समझने की जरूरत है कि इस चुनाव से जीतने और हारने से किसको फर्क पड़ता है। अगर आप सोचे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सीट भी हार जाती है तो किसकी राजनीतिक फंसी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक प्रतिष्ठा इस सीट से फंसी हुई है। इसलिए आपने देखा विगत दिनों में लगातार पूरा प्रशासन और खासकर पोलिंग के दिन पूरे प्रशासन ने जो मनमानी करी है, जिस प्रकार से हमारे वोटर्स को वोट नहीं पड़ने दिया है, जिस प्रकार से हमारी रैलियों में हमारे लोगों को नहीं जाने दिया है, ये बताता है कि कितनी छटपटाहट है मिल्कीपुर जीतने की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारती है तो हारने के साथ शाम को माननीय योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी आएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को वो सीट जीतनी है। एन केन प्रकारेण उन्होंने सारी चीजें लगा रखी हैं इसको जीतने के लिए। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि वहां की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टेट मैकेनिज्म, और आप इस पे फिर से अभी आरोप लगा रहे हैं। और यही बीजेपी का कहना ये है कि जब चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी या ये ऑपोजिशन तो इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तब ये सवाल गायब हो जाते हैं। नहीं, हम देखिए फिर से आप गलत कर रहे हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस पे हमने सवाल नहीं उठाया है, हमने वहां के सिस्टम पे सवाल उठाया है। जब उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनावों की सीट होना था तो मिल्कीपुर क्यों छोड़ी गई? उस पर एक अजीब सा दिया गया कि भाई इस पे केस चल रहा है, लेकिन वो केस हमने कभी किया ही नहीं था। उसके बाद जब एक चुनाव बचता है तो आप प्रशासन को वहां चेंज करते हैं। हम लगातार बात उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर देख दें कि वहां पे बूथ एजेंट किस प्रकार से हटाए जा रहे हैं, हमारे वोटर्स हटाए जा रहे हैं, पीडीए की संख्या में जितने भी अधिकारी हैं पीडीए वाले वो सब हटाए जा रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ है? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का कभी भी जवाब देने को तैयार है कि हम जितनी भी कंप्लेन कर रहे हैं उस पर एक भी एक्शन ले रहे हैं? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जो सफेद कपड़ा हमने भेजा है वो इसीलिए भेजा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का आनुवांशिक संगठन बनके बंद रह गया है। और आज हमको दिवंगत टीएन शेषन की याद आती है जब उन्होंने बोला था कि इस देश में इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत होगा
तो लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और आज देखिए कतिपय वही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा है और लोकतंत्र की स्थिति क्या हो रही है।